हनुमान जी, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। जय श्री राम दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हनुमान जी की भक्ति में आगे निरंतर बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ करने से क्या होता है। कई लोग बार बार प्रश्न ये करते हैं कि इससे करने की विधि क्या है, इसके नियम क्या है, कैसे किया जाता है और इसके फायदे क्या क्या हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं। तो आज हम यही सब डिटेल्स में जानेंगे और अंत में जिन लोगों ने 100 बार हनुमान चालीसा पाठ किया है उन लोगों का क्या क्या अनुभव रहा है, क्या क्या उनके जीवन में बदलाव आए हैं, ये सब भी जानेंगे। तो अंत तक वीडियो के बने रहिए। तो सबसे पहले हम हनुमान चालीसा के नियम और विधि के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला नियम तो यही है कि ये पाठ हमें शनिवार या मंगलवार से शुरू करने चाहिए और जिस दिन आप ये पाठ करें उस दिन हो सके तो उपवास कर लेना चाहिए। फल आहार भी आप ले सकते हैं और आपको मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इन सब का त्याग करना है। और ये सब बातें तो वैसे नॉर्मली हमें पता ही होती है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है इन सब चीजों का त्याग करना है क्योंकि ये तमोगुणी होती है। आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है उस दिन और अगर उपवास कर रहे हैं तो आप फल आहार जरूर ले सकते हैं। तो ये हो गई नियम की बात। अब हम हनुमान चालीसा की विधि के नियम को जानते हैं। सबसे पहले आपको सुबह उठकर स्नान कर लेना है, फिर भगवान को दिया करना है और साथ ही साथ भगवान को भोग भी चढ़ाना है और श्री हनुमान जी के नाम का जाप करना है। साथ ही साथ आप कोई भी मिठाई रख सकते हैं, कोई भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और यदि आप किसी नौकरी में हैं, नौकरी कर रहे हैं तो आप पूरा दिन वहां लगा सकते हैं और फिर यदि कोई और अन्य काम भी है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब जब रात हो गई है तो रात के 10 बजे के बाद हमें ये विधि शुरू करनी है हनुमान चालीसा के 100 पाठों की। रात को पाठ शुरू करने का सिर्फ एक ही कारण है कि सुबह हनुमान जी सुबह से लेकर शाम तक श्री राम जी के चरणों की सेवा करते रहते हैं, उनके कार्यों में लगे रहते हैं, तो फिर वो रात को ही फ्री होते हैं और तब हमारी प्रार्थनाएं उन तक आसानी तक उनके कानों में पहुंच जाएगी। वैसे ही ये एक मान्यता है, लेकिन हम भगवान जी से कभी भी किसी वक्त भी अपनी प्रार्थनाएं पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये एक मान्यता है। तो आप मान्यता के आधार पर चल रहे हैं तो 10 बजे के बाद ही ये विधि कीजिएगा। एक दूसरा कारण ये भी है कि रात में हम किसी भी तरह की डिस्टरबेंस से दूर होते हैं। सारे काम हम कार्य अपने निपटा चुके होते हैं, कोई दूसरा हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो एक ये कारण भी है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी समय चुन सकते हैं। वैसे तो श्री हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है, आप सबको पता है। तो पूरे दिन आप काम करते रहिए वैसे तो, लेकिन पूरे दिन काम करते करते आपको राम नाम लेते रहना चाहिए ताकि हनुमान जी आपसे जल्दी प्रसन्न हो सके। अब जब रात हो चुकी है, रात के 8 से 9 बज चुके हैं, तो आपको नहा लेना है, स्नान कर लेना है अच्छे से और फिर एक ऐसी जगह चुनिएगा, शांत जगह, जहां पर शांति हो, और उस जगह पर एक चौकी रख दीजिएगा। तो इस चौकी पर राम दरबार की मूर्ति या फोटो, आप कुछ भी ले सकते हैं, वो रखनी है, उसको वहां पर रखना है। इसके बाद श्री राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी को एक एक करके तीनों को तिलक करना है और फूल से और चावल से उनका स्वागत करना है। और फिर इसके बाद श्री हनुमान जी की तस्वीर या फोटो वहां पर स्थापित करनी है, रखनी है और उनका भी तिलक आपको करना है और फूलों से और चावल से स्वागत करना है उनका भी। साथ ही साथ आप एक तांबे का लोटा ले सकते हैं। फिर भोग के लिए वहां पर हनुमान जी के पास कोई भी मिठाई रखनी है और साथ ही साथ कोई तांबे का या मिट्टी का कलश हो या फिर लोटा हो, वहां पर उसे रखना है पानी से भरकर।
ये सब करने के बाद आपको दिया जलाना है। ये दिया चमेली के तेल या घी का, किसी का भी हो सकता है, किसी से भी आप दिया जला सकते हैं। एक बात खास आप ध्यान रखिएगा कि ये दिया तब तक जलते रहना चाहिए जब तक आपके 100 पाठ श्री हनुमान चालीसा के पूरे ना हो जाए। लगातार ये जलते रहना चाहिए। और फिर इसके बाद आपको श्री गणेश जी महाराज को याद करना है। गणेश जी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि इस पाठ को पूरा करने में आपकी मदद करे, और अगर किसी तरह का विघ्न इसमें आ रहा है तो उस विघ्न को दूर करे। फिर श्री राम जी के नाम का जाप करना है 10 से 15 मिनट। जय सीताराम या सीताराम सीताराम राम राम, आप कुछ भी अपने जो आपको पसंद है वो लगभग 10 से 15 मिनट तक आपको लगातार उसे जपना है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो कि है संकल्प। आपको संकल्प कैसे लेना है? अपने हाथ में, राइट हैंड में, सीधे हाथ में आपको जल लेना है और संकल्प करना है। अपना नाम बोलना है। नाम बोलिए, मैं पूजा सैनी, अपना गोत्र, अपने पिताजी का नाम और अपने घर का एड्रेस, घर का पता बोलकर कि मैं ये 100 हनुमान चालीसा पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ताकि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, इसलिए मैं ये 100 हनुमान चालीसा पाठ कर रही हूँ। और ये बोलकर उस जल को किसी पात्र में, किसी बर्तन में या फिर जमीन पर आपको छोड़ देना है। अब आपको हनुमान चालीसा शुरू कर देनी है। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि 100 हनुमान चालीसा हमें पता कैसे चलेगा कि ये कितनी हो गई है, 100 पूरी हो गई है, इस बात का कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैं जो करती थी, मैं लेती थी चावल के दाने, 100 पहले ही गिनकर रख लेती थी अपने एक बर्तन में, और फिर जैसे जैसे एक हनुमान चालीसा पाठ पूरा होता जाता, मैं उसे एक बर्तन से उठाकर दूसरे बर्तन में रख देती थी। लेकिन आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, उनको हनुमान जी को समर्पित करते रहिए एक एक करके। जैसे ही 100 हनुमान चालीसा पूरी होगी आपको पता चल जाएगा। पहले ही काउंट करके 100 ड्राई फ्रूट्स या 100 मिश्री के दाने या कुछ भी जिनमें काउंट किया जा सके, वो आपको रख लेनी है पहले ही, पाठ शुरू करने से पहले ही। तो इस तरह से लगातार आपको ये पाठ पूरा करना है। याद रखिएगा, इसके बीच में, पाठ करते समय बीच में नहीं उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से आपको ये 100 हनुमान चालीसा पाठ पूरे करने हैं। अब फिर से ये पाठ पूरे होने के बाद फिर से राम नाम का जाप करना है 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपसे हो सके, लेकिन 10 मिनट से तो ज़्यादा ही करना है। श्री राम नाम का जाप करना है बार बार और श्रद्धा से करना है। इसके बाद हाथ जोड़कर श्री हनुमान जी से माफी भी मांगनी है कि इस पाठ के दौरान यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो हमें माफ कीजिए। तो दोस्तों, ये थे 100 हनुमान चालीसा पाठ पूरे करने की विधि और नियम, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इस पाठ को करने के लाभ क्या क्या हैं, और साथ ही साथ कि हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने से हमें क्या अनुभव प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, कोई भी नेगेटिविटी आपको सता रही है तो इस पाठ के करने के बाद आपको उस नेगेटिविटी से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके घर में प्रॉब्लम्स चल रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह, ये सब है नेगेटिव चीजें, तो इस पाठ के करने से धीरे धीरे ये सब चीजें दूर होने लग जाएंगी। ये पाठ कोई भी कर सकता है, पुरुष हो या महिला हो, कोई भी कर सकता है। और किसी भी तरह की, लाइफ की किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, इस पाठ के करने से छुटकारा जरूर मिल जाता है। अब मेरे अनुभव क्या रहे 100 हनुमान चालीसा पाठ करने के, तो ये मैंने कई बार किया है। इसमें लगभग मुझे 4 साढ़े 4 घंटे लग जाते हैं। पैरों में बहुत दर्द होता है, क्योंकि इतने देर तक हम बैठे रहते हैं, इसलिए पैरों में बहुत दर्द होता है। साथ ही साथ आपका मन बार बार आपको कहेगा
कि उठ जा, नहीं करना, तुझसे नहीं होगा, ऐसे नेगेटिव विचार आएंगे। तो आपको अपने मन की नहीं सुननी है, अपनी आत्मा की सुननी है कि मुझे ये करना ही करना है। ये पाठ आप करोगे तब आपको गर्मी महसूस होगी, शरीर में गर्मी महसूस होगी, और आपको ये अनुभव होगा कि पवन पुत्र हमारे आसपास है, पवन के रूप में। कई बार वो पवन के झरोके के जैसे आते हैं। जब वो हवा का झोंका आपको लगता है तो ऐसे लगता है कि हाँ, हनुमान जी आए हैं। सच में ऐसा महसूस होता है, मुझे महसूस हुआ है। कई बार मेरे जो दिया हम जलाते हैं उस पर हवा का जो झोंका लगता है, मैंने सर्दियों में किए थे ये पाठ, फिर भी हवा कहाँ से आ गई, वो झोंका लगता है तो लगता है कि हनुमान जी आ गए हैं। सच में वो आसपास महसूस होता है, मुझे तो महसूस हुआ है ये। तो दोस्तों, ये पाठ पूरे करके ही उठना है, बीच में नहीं उठना है, चाहे कितना ही आपका पाँव दर्द करे, चाहे कोई भी आपको कितना ही बोले। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो हम श्री हनुमान जी के नाम के साथ ये वीडियो पूरी करते हैं। तो हम हनुमान जी को याद करते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय श्री राम, जय हनुमान।